हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी 4 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, कलर सेंटर्स। तो इसका मैं सिलेबस दिखा देती हूँ आपको। तो ये यूनिट 2 का टॉपिक है, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री का। ठीक है, तो इसका हम टॉपिक ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हमेशा एग्जाम में आता है गाइस, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे, तो इसको आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, और बाकी के सभी यूनिट 1 के सभी टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, और बाकी ये हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर की नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे कलर सेंटरीज होती क्या है। तो कलर सेंटर्स का बेस्ड नाउ एग्जाम्पल है एफ सेंटर है। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस तरह। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एफ सेंटर है इसका। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल एफ सेंटर है। अब आगे कह रहे हैं कि एफ फॉर बिन जेंट का एब्रीनेशन है। एफ क्या है, फोर बेंजेंट का एब्रीनेशन है, और फोर बेंजेंट्री एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, फोर बेंजरी फोर बेंजेंट्री एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग है कलर होती है। ठीक है, मतलब कि कलर का जर्मनी वर्ड क्या है, फोरबेनजेंट्री। ठीक है, फिग में एक एंशन वैकेंसी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैपेड है। जब एक एल्किलाइन हैलिड को एल्किलाइन मेटल में गर्म किया जाता है तो एफ सेंटर प्रिपर्ड किए जा सकते हैं, और NaCl को सोडियम वेपर में गर्म करने पर लाइट नॉन स्टियोक्योमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कलर सेंटर का बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, एफ सेंटर है। अभी एफ क्या है यहाँ पर, फोरबेंजेंट्री का एब्रीनेशन है। ठीक है, और फोरबेंजेंट्री एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है कलर। ठीक है, और ये जर्मनी वर्ड है। अब फिर एक जो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, ये जो डायग्राम है इसमें क्या कह रहा है, में एक एनिशन और वैकेंसी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रॉपेड है। ठीक है, जब एक एल्कलाइन हैलिड को एल्कलाइन मेटल में गर्म किया जाता है। ठीक है, जब किसी एक एनिशन वैकेंसीज पर जब एल्कलाइन हैलिड को एल्कलाइन मेटल में गर्म किया जाता है तो एफ सेंटर्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, जब किसी भी एल्कलाइन हैलाइड को हम एल्कलाइन मेटल में गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो एफ सेंटर्स जो होते हैं उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब NaCl को सोडियम वेपर में गर्म करने पर लाइट नॉन स्टियोक्योमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर हमने क्या शो किया है, Cl NaCl इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द एफ सेंटर ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रैपेड ऑन एन एंशन वैकेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसका कलर ग्रेनिश येलो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका जो कलर होगा वो क्या होता है, ग्रेनिश येलो होता है। अब प्रोसेस में Na एटम का ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो Na एटम होता है उसका ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल की सरफेस पर आयोनिजेट होते हैं और रिजल्टेंट Na+ आयन सरफेस पर बने रहते हैं, किंतु आयोनिजेट इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है उसमें जो Na एटम का जो ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और जो क्रिस्टल की सरफेस पर आयोनिजेट होते हैं, ठीक है, वो रिजल्टेंट Na+ सरफेस पर बने रहते हैं। ठीक है, जो Na+ आयन होते हैं कि सरफेस पर ये बने रहते हैं किंतु ये जो आयोनाइजेट इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एंशन द्वारा वैकेंसी साइट को एक्यूपेट करते हैं और चार्ज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो चार्ज जैसे कि जो चार्ज होता है इनका इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उनको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर में Cl आयन सरफेस साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, चार्ज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या कहा जाता है, जो इक्वल नंबर में जो यहाँ पर जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन आयन सरफेस साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रैपेड हुआ इलेक्ट्रॉन
एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो ट्रैपेड हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। इस बॉक्स के भीतर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी लेवल की एक सीरीज अवेलेबल होती है, ठीक है। ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल की एक सीरीज अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी विजिबल पार्ट से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी विजिबल पार्ट से प्राप्त होती है, ठीक है। एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं लोग, एनर्जी विजिबल पार्ट से प्राप्त करते हैं। इसलिए जो एफ सेंटर कलर होते हैं वो प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी लेवल का मैग्नीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशन कलर होस्ट क्रिस्टल पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, जो एफ सेंटर्स जो होते हैं उनका कलर प्रोवाइड करता है और एनर्जी लेवल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एनर्जी लेवल का मैग्नीट्यूड होता है एंड ऑब्जर्वेड कलर होस्ट क्रिस्टल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल का मैग्नीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशन कलर होस्ट, ठीक है, कलर होस्ट क्रिस्टल पर ये डिपेंड करते हैं। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सौर पर नहीं, अतः NaCl को पोटेशियम वेपर में गर्म करने पर भी येलो कलर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमको कहा गया है कि ये येलो कलर प्राप्त होता है, ठीक है, एफ सेंटर में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अतः NaCl को पोटेशियम वेपर में गर्म करने पर भी हमें क्या मिलेगा, येलो कलर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि KCl के के वेपर में गर्म करने पर वायलेट कलर उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि हम NaCl को पोटेशियम वेपर में गर्म करने पर हमें येलो कलर प्राप्त होता है, जबकि जो KCl को हम अगर गर्म करेंगे, के वेपर में गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, वायलेट कलर उत्पन्न होता है, ठीक है। एफ सेंटर में प्रोड्यूसिंग के एनोदर मेथड एरिडिएशन है और पावर्ड NaCl में एक्सरे बीम की बम्बार्डिंग से ग्रीश येलो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर जैसे कि NaCl को पोटेशियम वेपर में गर्म करेंगे तो हमें येलो कलर प्राप्त होता था और KCl को जब हम के वेपर में गर्म करेंगे तो हमें वायलेट कलर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ सेंटर में प्रोडक्शन के एनोदर जो मेथड होती है, यानी इरेडिएशन में जो मेथड होगी उसमें पावर्ड जो NaCl होगा वो एक्सरे बीम की बमबारी से जो होता है वो उसमें क्या होता है, जब हम एक्सरे बीम की बमबारी करेंगे तो हमें ग्रीश येलो कलर उत्पन्न होगा, ठीक है, होता है। अब एल्कलाइन हेलाइट क्रिस्टल में मैनी अदर कलर सेंटर कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं, जैसे कि ये H सेंटर एंड B सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनको अलग अलग जो मतलब कि अलग अलग नामों से, जैसे कि एल्कलाइन हेलाइट क्रिस्टल में मैनी अदर कलर सेंटर कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं, ठीक है। जो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे अलग अलग कलर के होते हैं तो उनको नाम दिया गया है, जैसे कि H सेंटर और V सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, Cl माइनस माइनस में होता है, और ये NaCl का ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो डायग्राम है ये आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये V सेंटर और H सेंटर NaCl का यहाँ पर आपको लिख कर आना है एग्जाम में, ठीक है। और आगे देखते हैं। और ये वाला भी जो डायग्राम है आपका, फिर द एफ सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रैपेड ऑन एन एनिएशन वैकेंसी, तो इसका भी आपको डायग्राम बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक छूट गया है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स अगर परचेस करने हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स भी मिलेंगे, और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमेशा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो जिसको क्वेश्चन पेपर चाहिए हो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। उनको क्वेश्चन पेपर परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू।